नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। शिक्षा विभाग में जो नर्सरी आया है और हमने इनको देखा तो हम इनसे जानना चाहते हैं आखिर इनकी परेशानी है क्या। बताइए। मेरा नाम सीमा है। सीमा जी। हाँ जी। क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है कि हमें पिछले मई 10 से जो है ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, ना हमें सैलरी है, ना हमें स्कूल में बुलाया जा रहा है। ठीक है, हम अब कहाँ से अपना मतलब कि गुजारा करें? किराए के घर में रहते हैं, कहाँ से बच्चों का मतलब पेट पालें अपना, कहाँ से पैसे लाएं, क्या करें बताओ। हमारा तो 2010 में आप हाँ जी 10 से तो आपको भर्ती करके लगाया? हाँ जी, प्रॉपर हम चैनल से आए हैं। जब से कोरोना हुआ है ये शुरुआत, तो हम तब से मतलब कि हमें इन्हें घर पे बिठा रखा है। हाँ जी, हमें ना कोई सैलरी दी जा रही है, ना हमें स्कूल में बुलाया जा रहा है, ना ऑर्डर ही नहीं दिए। ये कह रहे हैं कि जब बच्चे आएंगे तभी स्कूल मतलब आपकी सैलरी होएगी, अभी आप स्कूल आएंगे। जी, ये तो प्राइवेटेशन जैसा काम हो गया कि तो जैसे बहुत दुखी हैं हम, मतलब कैसे गुजारा करें। सभी के पास रोजगार है, टीचर्स भी जा रही हैं, सभी जो भी को कॉन्ट्रैक्ट पे है, चाहे चौकीदार हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, सभी जा रहे हैं। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमें किसी भी उससे काम हम कर सकते हैं। नर्सरी आया ऐसा मतलब क्या मुद्दा है कि भाई हम लोगों को ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं, हमारे कोई काम नहीं दिया जा रहा। बंद प्रथा है हमारी, 10-10 महीने के हमें कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं हर साल। 2 महीने के मई और जून और जुलाई के नहीं दिए जाते हैं, 10 ही महीने का दिया जाता है। उसके बाद और अब जो कोरोना शुरू हुआ है इसके बाद तो हमें ना ही तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, हमारा रिन्यू ही नहीं करा, और सैलरी भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं है। और जब जाते हैं कुछ अपना मुद्दा रखते हैं तो बोलते हैं कि आप लोगों की ड्यूटी बच्चों के साथ है, बच्चे आएंगे स्कूल में, स्कूल खुलेंगे और तब आप लोगों को ड्यूटी दी जाएगी। तो अभी आप सरकार से या निगम प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे सबको ड्यूटी पे बुलाया जा रहा है, हमें भी बुलाया जाए। हमारे साथ ये बेइंसाफ़ी क्यों हो रही है? जब सब स्टाफ आ रहा है, सफाई कर्मचारी आ रहा है, अटेंडेंट आ रहा है, टीचर्स आ रही हैं, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? ये महामारी में बल्कि हमें तो बिल्कुल ये हो गया कि हम कहाँ से अपने बच्चों का पेट पालें। किराए पे रहते हैं, कहाँ से किराया देंगे? हमारे साथ तो बहुत ये बेइंसाफ़ी है। और जहाँ जाते हैं कोई सुनवाई नहीं होती हमारी, कोई सुनवाई नहीं होती। कहीं गुहार लेकर गए जैसे मेयर के पास या कमिश्नर के पास? बात करने के लिए भी तैयार नहीं होती है। मेयर तो सीधी मुँह बात करने के लिए भी तैयार नहीं होती, क्या करें? हम बहुत दुखी हैं इस चीज़ से कि हमें ड्यूटी पे, हमारी यही है कि गुहार के हमें ड्यूटी पे बुलाया जाए। हमें तो सर से उम्मीद है, अंजाना सर से उम्मीद है। तो इनके संगठन से जुड़े हुए हैं, हम तो इनके संगठन से शिक्षा विभाग से जो संगठन बना हुआ है, पूरी उम्मीद है आपको। साथ हैं, अंजाना सर हमारे साथ हैं और हमारी गुहार सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारी जो भी परेशानी है, हमारी बहनों की बहुत सी बहनें डेथ केस पे लगी हुई हैं, बहुत सी बहनें हमारे उसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल सिंगल पेरेंट हैं, जिनकी तनख्वाह पर ही उनका परिवार चल रहा था, उन्हीं का सारा गुजारा हो रहा था। वो साल भर से घर बैठी हैं, मतलब ये लगा लीजिए आप उधार मांगने तक को भी लड़कियां जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, वो मजबूर हो गई हैं इसके कारण। उधार भी कितना कोई देगा? कितना मांगेंगे, कितना देंगे, और चुकाना भी है वो भी। तो बस यही गुजारिश है कि जल्द मतलब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाए, हमें दोबारा से हमारे नौकरी को रख ले जाए, ताकि जो हमारी बहनें इतनी परेशान हो रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं। और जो ये कोरोना का जो काल आया है, जो भयंकर जो इतनी बीमारी आई है, सबके ऊपर गाज पड़ी है, हमारे ऊपर भी पड़ी है। हम भी समझते हैं, सब सरकार की हम परेशानियों को समझ रहे हैं, वो भी हमारी परेशानियों को समझें। हम ये जो नर्सरी आया जिन्हें साल भर से जो है वो घर पर बिठा रखा है, काफ़ी गरीब लोग हैं, देश की राजधानी में जो है वो महिलाओं के साथ ही अत्याचार है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में अन्य राज्य जो है उनमें क्या हाल होगा। सबसे पहले तो मैं जागो समाज चैनल का और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। और रही बात शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। और घोटाला क्या है, इनको जो है ना तरह तरह से पीसा गया। कर्मचारी को पहले पार्ट टाइम लगाया गया, फिर कालांश लगाया गया, कालांश से फिर पार्ट टाइम किया गया, फिर इनको दैनिक वेतन बनाया गया, फिर इनको सब्स्टिट्यूट बनाया गया, लीव रिजर्व बनाया गया। ये तरह तरह की इनसे भाषा कर करके इनकी उम्र गुजार दी। हमने इस संगठन की एक इसका अलग से संगठन बनाया जिसका नाम है निगम शिक्षा चतुर्श्रेणी कर्मी मोर्चा। इसकी प्रदेश अध्यक्ष हमारी मीना बागड़ी जी और उनकी पूरी दिल्ली की टीम इससे जुड़ी, और बहुत अच्छी गैदरिंग में आज भी जुड़ाव उनका अच्छा है, प्यार प्रेम एक परिवार की तरह शिक्षा विभाग। लेकिन उसमें कुछ खामियां रही हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से या नीतिकारों की तरफ से। जो नीतियां बनाते हैं, जो नेता नीतियां बनवाते हैं,
वो ये नहीं बताते कि ये कर्मचारी के हक में जानी चाहिए, वो ये बताते कर्मचारी को खाली लॉलीपॉप दो और इनको घर से विदा करो। अच्छा अंजना जी, एक बात पूछेंगे, मेन लड़ाई कैसे लड़ी जाए और क्या आप वरिष्ठ लोग हैं, आपको अनुभव जो है काफ़ी है क्योंकि काफ़ी सालों से आप मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेन किस पर लड़ाई लड़नी चाहिए जो कर्मचारी भी साथ में आए, यूनियन लीडर भी साथ में आए कि हाँ इससे हमारा काम होगा? देखो सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई सुनना कोई नहीं चाहता है, और ख़ास करके जो आज का वर्ग जो लीडर है वो नहीं सुनना पसंद करेगा इस बात को, क्योंकि हमें याद है 15/11/1978 को एक हमारी बैठक हुई थी। उस टाइम जो है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस संगठन था और उसके राम रखामल जी अध्यक्ष थे। राम रखामल जी ने वो बैठक कराई थी। उस बैठक में सरदार बूटा सिंह जी होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री जिसको बोलते हैं वो थे, और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। उसमें एक रेजुलेशन बनाया गया जिसमें वित्त मंत्री और सभी को बुलाया गया उस बैठक में, और कंडेरा जी और रामकिशन भजनी जी, और उसमें हम भी मौजूद रहे, काफ़ी लोग उसमें मौजूद थे। उसमें 10 आदमियों की एक टीम बुलाई गई थी जो बैठक में सम्मिलित थी। रेजुलेशन पड़ा, कमेटी को रेजुलेशन पहुँचाते संसद में गया, संसद में पास हुआ। पास होने के बावजूद जब ये कॉरपोरेशन में आया तो ये कॉरपोरेशन में आया 20/11/1988 को। 1988 में जब ये रेजुलेशन आया तब इस पर लागू होना शुरू हुआ, तो हमारे लोगों का उसमें कई तरह की जो है लाभ थे, जिसमें इसका प्रस्ताव संख्या में याद दिलाना चाहता हूँ कि कभी गृह मंत्री से हम प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री से और माननीय उपराज्यपाल जी से, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो प्रस्ताव संख्या 709 है उस पर अमल कराया जाए। उस फाइल को निकलवा कर उसको संसद के अंदर दोबारा से उसको रिपीट कराया जाए और उसको फाइल करा के दोबारा से उस पर जो संशोधन किया जाए उसका, और संशोधन करके उसे अमल कराया जाए। तब ये कॉरपोरेशन आपके जो हक अधिकार है तब ये देगी। आप कितने भी धरने प्रदर्शन कर ले, भूख हड़ताल कर ले, जो मर्जी कर ले, और करते आ रहे हैं। हम भी इतने बुजुर्ग हो गए, लेकिन हम कहते हैं कि भाई हमें 20-20 साल हो गए, 25-25 साल हो गए, हम पक्के नहीं हुए, क्योंकि मैंने तो डैम्स का काम छोड़े कई साल हो गए। मैंने ये पहले कह दिया था कि क्योंकि सबसे बुरा हाल जो था शिक्षा विभाग का था और हेल्थ विभाग का था, जो डिस्पेंसरी में काम करते उनका कोई लड़ने वाला भी नहीं था, कोई लड़ने वाला नहीं था। वो जाति भेद भाव था, क्योंकि भारद्वाज जी थे, IAS भारद्वाज जी, कोई नागर साहब थे, तो वो अच्छा चलिए अंजना जी, अब जो नजफगढ़ जोन में यहाँ चल रहा है कि यहाँ से कर्मचारी उठाया और दूसरे वार्ड में, दूसरे वार्ड से उठाया तीसरे वार्ड में, ये चल रहा है। लेकिन आप देखिए कर्मचारी की जब बदली करते हैं तो विद पोस्ट होनी चाहिए, लेकिन क्या है ये विद पोस्ट नहीं करते, वैसे ही फेंक देते हैं उसको उठा के। लेकिन जब वो पक्का करने का, जब उसका मसला आएगा, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उसका पक्का करने का मसला आएगा तो उसके रिकॉर्ड में दिक्कत होगी। अगर किसी का ट्रांसफ़र किया जाएगा तो विद पोस्ट के जाएगा वो। अगर उसकी जगह इस पोस्ट को खाली नहीं रह सकते ये, उस पोस्ट की जगह जिसको म्यूचुअल बुलाया है, चाहे भाई भतीजा हो या किसी भी तरह से उन्होंने किसी लालचवश बुलाया हो या उसका उनसे कोई रंजिश के कारण किसी का ट्रांसफ़र किया हो, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको पोस्ट दे के उसका ट्रांसफ़र करेंगे विद पोस्ट के। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा अंजना जी, देखिए क्योंकि 35 लोगों की लिस्ट निकली थी, शिक्षा विभाग में 31 लोगों की लिस्ट निकली थी, लेकिन म्यूचुअल में नहीं लिया जा रहा और जो है विद पोस्ट भी जो है नहीं भेजा जा रहा। कर्मचारी मना नहीं कर रहा, कर्मचारी कह रहा है उसे काम करना है, चाहे वो कहीं भी कराए, लेकिन मुद्दा ये है कि उनकी विद पोस्ट हो और उन्हें जो लाभांश यहाँ मिलते हैं वो लाभांश वहाँ भी मिले। देखिए ये जो पोस्टों का जो मामला है, ये पोस्टें मैं बता रहा हूँ कि एक भी पोस्ट हम खाली नहीं रख सकते, बात हमें पूरी रखनी पड़ेगी। उसमें से अगर हम एक आदमी भी निकाल देते किसी भी वार्ड से तो उस वार्ड की तनख्वाह पास नहीं होगी, क्योंकि उन्हें वो पोस्ट चाहिए। पोस्ट ही ये बता रहे हो कि वो बगैर पोस्ट भेज दिया, तो पोस्ट इन्हें रख ली तो आगे कैसे ज्वाइन करा लेगा वो। अभी शिक्षा विभाग के अंदर 23 आदमियों का ऐसे ही कर दिया गया था और उनको 23 आदमियों का हमने कमिश्नर से मिलकर वापस करा दिया है, उनके वर्क को आ दिए ऑर्डर। मैंने अभी सुना डैम्स के अंदर यहाँ नजफगढ़ में भी कुछ लोगों के ट्रांसफ़र किए गए हैं, किसी वार्ड 37 से भेज दिया, कोई कहाँ भेजे हैं। तो ये इनकी पड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है, आने वाले चुनाव में ये लोग बीजेपी को वोट दें, ये एक राजनीति है।
और क्यों दें कि अभी 5 सीटों पे उपचुनाव हुआ है दिल्ली के अंदर, 4 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आ गई, 1 कांग्रेस की आ गई, बीजेपी 0 रही। अब इनको ये प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी इनकी तनख्वाह रोक रहे हैं। जैसे उत्तरी दिल्ली के अंदर 5-5 महीने हो गए, टीचरों को 7-7, 8-8 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली, पेंशन नहीं मिल रही, उनके जो लाभांश मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। नर्सरी आयोग को नौकरी से निकाल रखा है, इनको ड्यूटी पे नहीं लिया जा रहा। और जो लगाए हुए हमने प्रार्थना भी करी थी मेयर साहब से, माननीय मेयर से हमने प्रार्थना की थी, कमिश्नर साहब से प्रार्थना की थी कि जब टीचर आ रहा है, सफाई कर्मचारी आ रहा है, चौकीदार आ रहा है, तो नर्सरी आयोग से जो कोविड चल रहा है 90, इसमें ड्यूटी ले लो, इससे दवाई बंटवाओ, किसी डॉक्टर के साथ लगा दो, डिस्पेंसरियों में लगा दो, किसी हेल्प के लिए इसको कहीं भी लगा दो। तो लेकिन नहीं, उनको निकाल दिया गया बेचारियों को। अब उनको 10 मई 2020 को निकाला, तब साल भर होने वाला है, 1 साल हो गया। हाँ, मेरी प्रार्थना है प्रशासन से भी और राजनेताओं से भी कि वो इनको ड्यूटी पे बुलाया जाए, उनको ड्यूटी पर रखा जाए। जी, तो चलिए अब आगे की आप जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप कर्मचारियों के लिए लड़ने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आपको हक मिले, अधिकार मिले, तो आपको निकलना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, आपको धूप में भी बैठना पड़ेगा, बारिश में भी बैठना पड़ेगा, और अपना अधिकार लेकर आप तभी उठ सकते हैं। अन्यथा आपको अधिकार ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी आपको कोसेंगी कि हमारे जो पिता थे, हमारी जो माता थी, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, इसलिए उन्हें एजुकेशन कम मिल पाई, इसलिए वो जो है अच्छे लेवल तक नहीं जा सके, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होंगे तो उन्हें जो है शिक्षा जो है अच्छी नहीं मिलेगी, वो आगे भी जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से अपील है कि आप संघर्ष करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लों को जो है वो आगे मुकाम मिलेगा, और यही आस लेकर आप चले और घरों से निकले। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।